भारत एक ऐसा देश है जहाँ कभी नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बना जाता है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। हम लोग भी बचपन से यही सुनते हैं कि पढ़ लिख कर अच्छे नंबर लाना है, डिग्री लेना है और नौकरी करना है, क्योंकि एक नौकरी पाना ही लोग सक्सेस समझते हैं। लेकिन सक्सेस होने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना। सक्सेस होने का मतलब है फाइनेंशियली फ्री होना। कुछ शर्तें ऐसी हैं जिससे आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। पहली शर्त है बुक्स रीड करना। बुक्स रीड करना एक ऐसी हैबिट है जिससे आप किसी भी प्रकार का नॉलेज ले सकते हैं, चाहे किसी बिजनेस का नॉलेज हो या देश दुनिया की नॉलेज हो। आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं। दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनमें एक ही बात कॉमन पाई जाती है, वे बुक्स रीड करते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी शर्त है बिजनेस करने के लिए सीखना। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वे सीखना नहीं चाहते। वे बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन सीखने के लिए समय नहीं निकाल पाते। वह तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। शायद इसीलिए वो हमेशा असफल रहते हैं। अच्छा बिजनेस वही कर पाता है जो अच्छा लर्नर होता है। वारेन बफे की एक पुस्तक है जिसका नाम है वारेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र। इसमें वारेन बफे कहते हैं कि जिसकी मांग हमेशा बनी रहे वही बिजनेस करना चाहिए। इससे आप लंबे समय तक इनकम कर सकते हैं। वारेन बफे की इस पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे आप प्रोडक्ट का नाम कैसा रखना चाहते हैं, उसका टैग क्या होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट के लिए उसका टैग और उसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा मतलब, तो आप कहेंगे कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला या इसका टैग है। और यह भारत के सभी लोगों के ब्रेन में फिट हो गया है। इसीलिए कोका कोला कंपनी अपना ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाती है। तीसरी शर्त है पैसा सेव करना और सही जगह इन्वेस्ट करना। पैसा सेव करना एक ऐसी हैबिट है जिसे आप सीख लिए तो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। जितने भी लोग अमीर बने हैं वो केवल इन्वेस्ट करके ही बने हैं। इसलिए पैसा सेव करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया में सबसे जल्दी अमीर बनने वालों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आते हैं इलॉन मस्क, जो कि सबसे जल्दी अमीर हुए। इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है और वो है इन्वेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। शेयर मार्केट में आमतौर पर यह ग्रोथ इन्वेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए आपके असल निवेश को बढ़ाने में मदद करता है। जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं उस कंपनी में आपका शेयर के हिसाब से हिस्सेदारी हो जाती है। इसमें ज़रूरी होता है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं कि नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब है ज़मीन। आप कहीं अच्छी जगह देखकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यह सबसे सेफ इन्वेस्ट होता है। प्रॉपर्टी से इनकम आना उसके लोकेशन पर निर्धारित होता है। अगर आप मॉल या मकान बनाते हैं तो यह नियमित इनकम का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। फिक्स ब्याज दर वाले इन्वेस्ट में सबसे बेहतर है बॉन्ड। सरकार या कंपनी निवेशकों से पैसा उधार लेती है और फिर एक निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न करती है। वैसे तो शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट में बहुत कम रिटर्न मिलता है। चौथी शर्त है अपना एक सिद्धांत बनाना। अगर देखा जाए तो सक्सेस होने में सबसे अहम भूमिका सिद्धांत की होती है। जितने भी सक्सेस लोग हैं वो रेगुलर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। वो रोज़ बुक्स रीड करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सोने से पहले रोज़ 1 पेज पढ़ना है, तो कुछ लोग कहेंगे कि 1 पेज पढ़ने से क्या होता है। कुछ न पढ़ने से तो अच्छा है कि 1 पेज ही पढ़ा जाए, क्योंकि यही रूटीन आपकी आदत हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने में सफल हो सकेंगे।